हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर करेंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि दो चीज होती है, एक तो होती है बोट और दूसरी होती है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, ठीक है, जो पानी में जो धारा होती है वो होती है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डाउनस्ट्रीम, एक होती है अपस्ट्रीम। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि डाउनस्ट्रीम होता है कि पानी के साथ साथ, जैसे पानी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो बोट भी यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी। इसमें क्या होता है, जो पानी की जो स्पीड होती है और जो बोट की स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। इसके बाद आता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे पानी ऐसे जा रहा है तो बोट ऐसे जाएगी, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जो पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाटर हो गया, ये बोट हो गई। अब इसमें क्या करना होता है कि जो बोट की जो स्पीड है ना वो वाटर की उससे माइनस होती है, तो बी माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम जो भी आगे क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, a boat rode down a river at 21 km per hour and the road up the river at 9 km per hour। उसने क्या किया कि दो स्पीड दे दी। उसने बोट की स्पीड दे दी कि जब वो पानी के साथ साथ चल रही है तो कितनी है, 21 किलोमीटर पर आवर, और जब पानी के अपोजिट चल रही है, पानी के अपोजिट चल रही है तो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। उसने धारा की स्पीड पूछ ली कि वो पानी किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या करता है, सबसे पहले हमने आसान सा क्वेश्चन लिया कि जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया है वो बोर्ड पे नोट डाउन करो। क्या दिया है, बोट प्लस वाटर कितना दिया है, 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने डाउन स्ट्रीम दिया है, मतलब बोट और वाटर की स्पीड ऐड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब बोट और वाटर एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, बोट प्लस वाटर दोनों का ऐड होगा। लेकिन जब बोट अपोजिट वाटर के चलेगी ना, बोट और वाटर अपोजिट चलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब इसने बोला है कि रोड डाउन रिवर, मतलब रिवर के साथ साथ चल रही, तो कितना आ गया, बी प्लस डब्ल्यू, 21 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोल दिया कि वो अपोजिट चल रही है। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब अप द रिवर, मतलब रिवर नीचे जा रही है, बोट अप जा रही है, तो बी माइनस डब्ल्यू कितना हो गया, कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से सिंपली आपको पता है कि क्या करना होता है, सिंपली करना होता है कि इसको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, और यहाँ पे ऐड कर दिया, ये W से W गया। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 2B, यहाँ पे कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे बोट की वैल्यू आ गई। बोट की वैल्यू आ गई तो हम वाटर की निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें b प्लस डब्ल्यू पता है। तो b की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारी वाटर की स्ट्रीम की वेलोसिटी पता चल गया हमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the speed of a boatman in the direction of stream is 15 km per hour while the speed of a stream is 1.5 km per hour। what is the speed of boatman against the stream। उसने क्या किया, क्वेश्चन में बोटमैन दे दिया कि एक बोटमैन है, बोट चला रहा है, वो स्ट्रीम के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, स्ट्रीम के साथ साथ चल रहा है, कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन उसने बाद में क्या किया कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो बता दी कि 1.5 किलोमीटर की स्पीड से वो वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जो बोटमैन है, एक तो साथ साथ उसने बताया था, अब उसने पूछ लिया कि वो अपोजिट जाएगा तो कितनी उससे जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसने सबसे पहले हमें क्या दिया कि जो बोटमैन है वो डायरेक्शन में चल रहा है, बी प्लस डब्ल्यू, मतलब वाटर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने की 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट क्या दिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो वाटर फ्लो है उसकी स्पीड दे दी, मतलब इसकी वाटर फ्लो की स्पीड दे दी कितनी, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये उसने स्पीड दे दी। अब यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें बोट की वैल्यू पता चलेगी कि बोट कितनी स्पीड से आगे चल रही है। ठीक है, तो ये प्लस का है, वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 15 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, ये हमारी बोट की स्पीड आ गई। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया कि जो वो बोटमैन है वो अपोजिट साइड में जाएगा तो उसकी क्या स्पीड होगी। ठीक है, तो अपोजिट जाएगा, अपोजिट की क्या वैल्यू होती है, अपोजिट की वैल्यू होती है b माइनस डब्ल्यू। ठीक है, b माइनस डब्ल्यू होती है। अब हमें b की वैल्यू पता है, w की वैल्यू पता है, तो निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है 13.5 माइनस 1.5 कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। अगर वो बोटमैन वो वोटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कितनी स्पीड से कवर करेगा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 3 hours a swimmer can go 21 kilometer downstream and 15 kilometer upstream in the same time, find the speed of the stream। उसने क्या दिया क्वेश्चन में कि जो एक बोट है वो 3 घंटे में डाउनस्ट्रीम जाती है 21 किलोमीटर, 3 घंटे में पानी के साथ साथ जाती है 21 किलोमीटर और पानी के अपोजिट आती है कितना 15 किलोमीटर। उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी की धारा की कितनी स्पीड है। अब उसने क्या किया कि टाइम भी दे दिया और किलोमीटर भी दे दिया कि कितने उससे वो जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीड निकाल सकते हैं कि बोट और वाटर मिलके कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं स्पीड, कितना है 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था और कितने टाइम में 3 घंटे में कितना आ गया 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डाउनस्ट्रीम की तरफ जा रहा है। अब उसने दिया कि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम दिया था, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने सेम टाइम में, तो कितने 3 घंटे में, 3 5 50, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये आता है अपस्ट्रीम की उसमें। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है कि जब डाउनस्ट्रीम जाता है तो बोट प्लस वाटर कितना आ गया 7 और बोट माइनस वाटर कितना आ गया 5। अब यहाँ में प्लस कर देते हैं सिंपली, यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये W से W गया, कितना आ गया 2B और 12। ठीक है, B की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हमें बोट की वैल्यू पता चल गई। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम पानी की वो वैल्यू निकाल सकते हैं कि पानी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो B प्लस W इज इक्वल टू 7 था, B की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 6 है, तो B की वैल्यू 6 है प्लस W इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये प्लस में वहां पे जाके माइनस में, तो W कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा पानी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोबारा बता देता कि उसने सबसे पहले क्या किया कि हमें टाइम दे दिया कि इतने टाइम में वो इतने किलोमीटर जा रहा है। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, इससे हमें स्पीड पता चलेगी कि जो बोट और वाटर मिलके या अपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो B प्लस W की वैल्यू डाउनस्ट्रीम में हमारे पास वैल्यू आ गई 7 किलोमीटर पर आवर की, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो उससे हमने वैल्यू निकाली, उससे हमारी बोट की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट जो चल रही थी वो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसके बाद हमें पता था कि बोट प्लस W की वैल्यू इतनी है, B की वैल्यू हमें पता चल गई है। ठीक है, उससे हमने अपने पानी की वैल्यू निकाल ली कि जो पानी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट। उसने कहा कि दो प्लेसेस है वो 108 किलोमीटर दूर है आपस में। 2 boats starts from both places at same time towards each other, मतलब जो 2 बोट है वो एक दूसरे की तरफ एक ही टाइम पे चलती है। ठीक है, वो उधर से आएगी, ये इधर से जाएगी, एक ही टाइम पर स्टार्ट होंगी। इफ one boat is going downstream and then other one is upstream, मतलब उसने क्या बोला कि अगर एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है तो दूसरी बोट क्या है अपस्ट्रीम जा रही है। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि वो कितनी देर के बाद आपस में मिलेंगी अगर उनकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या दिया गया कि उनका मीटिंग टाइम कब होगा। मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्टेंस बाय में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बात आती है कि इसमें आपको रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी, वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, उसने जो दिया है वो लिख लेते हैं नीचे। उसने आपको क्या दिया कि B प्लस W, मतलब एक पहले तो एक जगह दी है, बीच का डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर का।
ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो इसने बोला कि जो एक बोट है वो डाउनस्ट्रीम होगी तो दूसरी क्या होगी, अपस्ट्रीम। मतलब मान लो पानी ऐसे ही जा रहा है तो एक बोट डाउनस्ट्रीम और एक बोट अपस्ट्रीम, ठीक है। पानी ऐसे ही जा रहा है, ये अपोजिट हो गई और ये डायरेक्शन में हो गई। अब यहाँ इसने बोला कि एक की बोट की स्पीड कितनी है, 12 प्लस में W, B प्लस डब्ल्यू होता ना, फॉर्मूला क्या था, B प्लस डब्ल्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद उसने बोट की स्पीड दे दी कितनी, एक में 12 दे दी और अपस्ट्रीम में कितनी दे दी, 15। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, B माइनस डब्ल्यू का, तो बोट की वैल्यू 15 माइनस डब्ल्यू। अब बात आती है इनके मीटिंग टाइम की। मीटिंग टाइम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जो दोनों फॉर्मूले आपके पास है ना, जितनी आपको स्पीड या वाटर प्लस दिया है ना, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 12 प्लस डब्ल्यू ये होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। कितनी होती है, 12 प्लस डब्ल्यू प्लस में 15 माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 7 और 2। रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 27। अब एज इट इज आपको फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में कैसे रखना है, मीटिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। मीटिंग टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 108 का किलोमीटर का, और टाइम कितना है, रिलेटिव स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया 4 आवर। तो क्वेश्चन में आ गया कि 4 घंटे के बाद वो दोनों बोट आपस में मिल जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ, उसने क्या दिया कि एक प्लेस दे दिया, वो 108 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक उसने बोला कि अगर एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है तो दूसरी बोट क्या आ रही है, अपस्ट्रीम आ रही है, ठीक है। उसने दोनों बोट की स्पीड दी थी, अगर डाउनस्ट्रीम जा रही है तो 12 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम जा रही है तो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए जो दो आपको जो फॉर्मूले है उनको ऐड कर दो, मतलब जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है ना, उन दोनों को ऐड कर दो, आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ठीक है। वो निकालने के बाद आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जितना भी आपका डिस्टेंस दिया गया है डिवाइड में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा था 108 और बाय में 27, तो टाइम कितना आ गया 4 आवर। तो 4 घंटे के बाद आपकी वो दोनों बोट मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। थैंक यू।